वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी वेबसाइट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और न्यू वैकेंसी को लेकर जो कि देखने के लिए मिल रही। पदों की संख्या, आवेदन, एग्जाम डेट, आयु सीमा या फिर तमाम ऐसी जो अपडेट आगामी समय के लिए इस वैकेंसी के लिए आवश्यक होंगी, सारी इसी वीडियो के अंदर आपको दे दी जाएगी। फॉर्म भरने के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबा लें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन भी है कि अगर आप किसी भी थर्ड फ्लोर पर जाना चाहते हैं, सेकंड या फर्स्ट फ्लोर पर जाना चाहते हैं, तो जो शुरुआत होती है वो पहली सीढ़ी से होती है। पहली सीढ़ी छोटी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको तीसरी मंजिल पर लेकर के नहीं जा सकती है। ऐसे ही अगर आप किसी वैकेंसी की हेल्प से सक्सेस होते हैं, आगामी समय के अंदर आपका सपना है कि और भी न्यू वैकेंसी में इससे भी ऊपर आप सभी जाएं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको छोटी वैकेंसी से भी मदद मिल जाती है। तो ऐसे में कोई भी वैकेंसी छोटी बड़ी नहीं होती है। यहाँ पर दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं उसके लिए आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। एसएससी एमटीएस के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, सारी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसके थ्रू हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर डेट ऑफ सबमिट की बात करें, 5/2/2021 से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपके सामने डेट दी गई है 21/3/2021 लास्ट डेट है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही अगर आपके मन में सवाल आता है कि सर लास्ट डेट टाइम क्या होने वाला है, तो ऐसे में 21/3/2021 आपको याद रखना है 11:30 बजे तक रात को। साथ ही 23/3/2021 तक यहाँ पे आप सभी पेमेंट जमा करा सकते हैं। ऑफलाइन चालान के लिए 25/3/2021 दी गई है। और भी तमाम जानकारी है जो कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो बेहतर होगा कि 20 तारीख से पहले आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर लें। और ऐसे में यहाँ पर सरकार की तरफ से वुमेन को इनकरेज किया गया अप्लाई करने के लिए, तो अवश्य इसमें अप्लाई करें। वैकेंसी की जानकारी अगर हम देखें तो लगभग 8,000 के समथिंग वैकेंसी हैं। अगर कोई बदलाव होता है या फिर कुछ चीज़ें होंगी तो ssc.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि आगे पीछे भी देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर बात की जाए रिजर्वेशन को लेकर, तो रिजर्वेशन एससी और साथ में ओबीसी और साथ में एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी और साथ में अगर बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब पीडब्ल्यूडी वाले, सबको यहाँ पे रिजर्वेशन देखने के लिए मिलेगा, जो कि अलग अलग वेरिएशन में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि सबका अलग अलग परसेंटेज होगा। ऐसे में नीचे आप सभी के सामने सारी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम बात करें किस प्रकार की जो डिसेबिलिटीज़ है वो परमिसिबल हैं, वो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी इससे संबंधित हैं सारी चीज़ें आप सभी की यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इसके अलावा हम बात करें महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर, नेशनलिटी की अगर बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सिटीजन है वो इंडिया का होना चाहिए, या फिर जो नेपाल और भूटान के हैं उनके लिए कुछ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है, वो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं होगा। लेकिन जो मेन चीज़ है वो आती है आप सभी के सामने एज लिमिट को लेकर। एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी आगे पीछे है तो यहाँ पे कुछ डेट्स भी दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सभी की होनी चाहिए। मतलब 1996 से अगर आप पहले के 95 है तो आप इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते हैं। 1/1/2003 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तब भी आप लोग इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते हैं। सवाल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा। तो एससी एसटी के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, और साथ में अगर बात करें अन्य सब पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 साल का मिलेगा, ओबीसी 13 साल, और साथ में एससी एसटी लगभग 15 साल का रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा एज के अंदर। तो ऐसे में सारी जानकारी आप सभी के सामने नीचे भी देखने के लिए मिल जाएंगी। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं वो एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर सकते हैं। लगभग मैक्सिमम की अगर बात करें 40 साल तक की यहाँ पे एज की छूट देखने के लिए मिलेगी, जो कि अलग अलग केस के अंदर होगी। लेकिन अगर बात की जाए एज के बारे में, तो आप सभी को यहाँ पे स्पेशल बताया गया कि आपको जो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है वो आपको अपने 10th के सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही लिखनी है। 10th की सर्टिफिकेट के अंदर जो भी डेट है आपकी वही एज इट इज़ आपको लिखनी है। अगर आप 12th में अलग है, 10th में अलग है, कोई भी एक लिख देंगे, 10th वाली तो आपकी मानी जाएगी, 12th वाली नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में 10th वाली ही आपको लिखनी है, जिससे कि आपको आगामी समय के अंदर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा एज के अंदर। नीचे आप सभी के सामने और भी जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाती जो कि एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है, वो एक तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें मेन चीज़ को लेकर, जो कि आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगी, जो कि है असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, या फिर अगर दूसरे शब्दों में हम कहें शैक्षिक योग्यता के बारे में। 1/1/2021 तक आप सभी के पास में होना चाहिए कि अगर आप 10वीं पास हैं या फिर इसके समकक्ष कोई भी अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए कि अगर आप 10th पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, जो कि लगभग 8,000 पदों पर निकली है। एक चीज़ आप सभी को मैं और बता दूँ, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले नंबर की पेज पर आप सभी के सामने हम लेकर के चलते हैं, उसके बाद फिर से हम नीचे आएंगे। तो एसएससी के माध्यम से हर साल एक वैकेंसी करवाई जाती है, जो कि मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल के लिए स्टाफ जो एग्जाम है 2020 का है,
जो 21 में आप सभी को देखने के लिए मिली है कोविड की वजह से, है ना। तो जो लोग यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं, एसएससी के माध्यम से वैकेंसी होती है। जॉब ठीक है, मैं कहूँगा कि अगर आप अच्छी वैकेंसी की तैयारी करें, टीचर वैकेंसी या फिर इसके अलावा कोई और, तो ऐसे में आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है एक वैकेंसी अगर आप यहाँ से इसको क्रैक कर देते हैं तो और भी आपको हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधर सकती है इस वैकेंसी के थ्रू। तो ऐसे में अवश्य आवेदन करें, क्योंकि इसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें है नहीं है। आवेदन कैसे करना उसके बारे में आप सभी को मैंने कई बार जानकारी दी है, अगर आपने पहले दिया होगा तो कुछ भी नहीं करना है, ssc.nic.in पर जाना है। अगर पहले किए हैं तो उसी को डाल देना, नहीं किया तो दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होगा जिसमें आपके फ़ोटो सिग्नेचर भी लिए जाएंगे। जब आवेदन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ आप सभी के सामने आती है, जो कि यहाँ पर है, जो कि आपसे फीस ली जाएगी 100 रुपये आप सभी से लिए जाएंगे। लेकिन ऐसे में अगर आप यहाँ बिलोंग करते हैं एससी या फिर एसटी से, या फिर आप फीमेल है, या फिर इसके अलावा जो भी यहाँ कैटेगरी लिखी है उसके लिए आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। फी में आप लोग यहाँ आवेदन कर सकते हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है। फीस पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर जो भी आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं उससे भी कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो आपको याद रखनी है 23/3/2021 है। उससे पहले अगर आप आवेदन नहीं कर पाते हैं उसके बाद तक, तो यहाँ से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। साथ ही अगर आपके एग्जाम जो आप फॉर्म देने वाले हैं उसके अंदर इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए लास्ट डेट तक, उससे पहले आप कंप्लीट कर लें। अगर इनकम्प्लीट रहता है तो ऐसे में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। साथ ही जब आपका एग्जाम करवाया जाएगा उससे पहले आपके एडमिट कार्ड आएंगे या फिर एग्जाम सेंटर आप सभी को बताए जाएंगे। तो आपको किस वेबसाइट पर जाना है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल रीजन में आप आते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश वाले, या फिर कोई अलग आप आवेदन करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपके सामने अलग अलग वेबसाइट दी जाएंगी जो कि नोटिफिकेशन के अंदर भी लिखी हुई है। जैसा कि आप अगर आते हैं कहीं से, अगर हम बात करें उड़ीसा से, सिक्किम से, तो जो वो आएंगे ईस्टर्न रीजन के अंदर आएंगे। तो अपना रीजन एक बार पता कर लेना, उसके अनुसार अपनी वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी आपको मिलती है कि एडमिट कार्ड के बारे में, एग्जाम सिटी के बारे में, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। तो एक बार अच्छे से रीड भी कर लेना और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आप सभी का देखने के लिए मिलेगा एडमिट कार्ड। इसके अलावा एग्जाम की स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका पहला टेस्ट होने वाला पेपर 1 की अगर हम बात करें। पेपर 2 जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो आपकी डेट एग्जाम की होंगी उसी का मतलब ये उनका कहना है कि अगर आपकी एग्जाम डेट के अंदर कोई बदलाव होता है या कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं तो वो कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएंगी। अभी तक ऐसा कुछ है नहीं है, एग्जाम डेट पहले से ही घोषित कर दी है एग्जाम कैलेंडर के अंदर, सुबह मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे उनकी तरफ से जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात करें क्या क्या आप सभी से पूछा जाएगा, अगर हम बात करें आपकी पेपर 1 के अंदर जो कि सीबीटी होने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जनरल इंग्लिश आएगी, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर आपसे पूछे जाएंगे। साथ में जनरल इंटेलिजेंस मतलब कि रीजनिंग की बात की गई, 25 आप सभी के सामने आते हैं। मैथमेटिक भी आपके सामने आती है, जनरल अवेयरनेस भी आती है। तो काफ़ी बड़ा सिलेबस आएगा, लगभग एसएससी का यही सिलेबस रहता है। एमटीएस के लिए, सीएचएसएल के लिए या फिर किसी में जाते हैं बस लेवल को अप कर दिया जाता है ना। तो 90 मिनट्स आप सभी के यहाँ पे होने वाले, 120 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब, मतलब ये उनका कहना है कि वैसे तो 90 मिनट की परीक्षा होगी सभी के लिए, बाकी जो इसके अंदर आते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको रिलैक्सेशन बताई थी, उसके अंदर आपको 120 मिनट भी मिलने वाले हैं। तो ऐसे में 100 क्वेश्चन का आपका जो पेपर है वो होने वाला है और 100 नंबर होंगे, ठीक है। तो सारी जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पे भी हो जाती है। अब सवाल देखने के लिए मिलता है पेपर हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा, तो पेपर दोनों में होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बदलाव होता है, कोई गलती पाई जाती है, तो इंग्लिश वाले फॉर्मेट को सही माना जाता है, हिंदी वाले को नहीं माना जाता है। ऐसे में उनका कहना है कि यहाँ पर टेंटेटिव आंसर की जारी कर दी जाएगी सीबीटी की, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम या फिर टेस्ट कह सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट है, जहाँ पर आपको नंबर नहीं दिए गए या फिर गलत है, तो उसके लिए आपको 100 रुपये पर क्वेश्चन यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। अगर वो सही होता है तो रिफंड कर दिया जाएगा, गलत पाया जाता है तो 100 रुपये आपके वापस नहीं आएंगे। साथ में पेपर 2 के बारे में जानकारी दी गई, शॉर्ट ऐसे या फिर इंग्लिश में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर आप कोई और लैंग्वेज भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप सभी को मिल जाएगी, संविधान के अकॉर्डिंग 8 शेड्यूल की यहाँ जानकारी दी गई है। मैक्सिमम नंबर 50 आप सभी के होंगे, 30 मिनट्स का जो आपका एग्जाम है वो होगा, बाकी जो यहाँ पे 40 मिनट देखने के लिए मिलेंगी रिलैक्सेशन वालों के लिए। उसी के में पेपर 2 के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप आपको देखने के लिए मिलेगा, पेन एंड पेपर मोड का आपका जो एग्जाम वो करवाया जाएगा। तो इसके बारे में बाद में भी जानकारी दे दी जाएगी। तो ये कुछ जानकारी हो जाती है आपकी पेपर को लेकर। अब आते हैं आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस को लेकर मैंने जैसा कि बताया काफ़ी विस्तृत आपका सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में अगर हम पूछें आप सभी से कि क्या क्या आपका आने वाला है, तो क्वेश्चंस की अगर बात करें जनरल इंटेलिजेंस को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने सारी जानकारी दी कि क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें जैसा कि आपको बताया कि नॉन वर्बल कंसीडरिंग या फिर अगर बात करें फंक्शनल अटेंस्ट भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। साथ में पोस्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश विल बी सिंपल ऑफ लेवल दैट एवरेज मेटिकुलर, मतलब कि 10th लेवल के आसपास की आप सभी का सारा सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स वगैरह जो भी चीज़ें आप सभी की आने वाली हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी आप सभी के सामने सारी जानकारी आ जाती है, क्या क्या पूछा जाएगा। तो ऐसे में बेसिक नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए, है ना। साथ ही वोकेबुलरी, ग्रामर की बात करें या फिर सेंटेंस की बात करें, स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम और साथ में करेक्ट यूजेस आप सभी के पूछे जाएंगे 10th के अंदर, माफ़ कीजिए इस MTS के अंदर 10th लेवल का होगा, है ना। जनरल इंटेलिजेंस मतलब कि रीजनिंग की जानकारी आप सभी के सामने सारी आ जाती है, क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा बड़ा पार्ट होता है ना। मैथमेटिक्स के बारे में भी सारी जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, नंबर, डेसिमल्स, फ्रैक्शनल या फिर रिलेशन बिटवीन रेशियो और प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और भी सब कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। टाइम एंड वर्क, मतलब कि काफ़ी कुछ आप सभी को 10th लेवल का ही होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि 10th लेवल का जो यूपी बोर्ड का होता है वो नहीं होगा, CBSE बोर्ड हम कह सकते हैं थोड़ा सा लेवल अप ही आने वाला है ना। जनरल अवेयरनेस के अंदर थोड़ा बड़ा पार्ट आप सभी का होने वाला है, जिसके लिए मैं करंट अफेयर भी आप सभी को करवाता हूँ, वो भी आप सभी कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी हेल्प होने वाला है। किसी भी वैकेंसी के लिए 6 महीने का करंट अफेयर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हो जाती है और साथ में पेपर 2 के बारे में आप सभी को बता दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। अगर हम बात करें आपके एडमिट कार्ड को लेकर, तो उनका कहना है कि 10 दिन पहले आपको यहाँ पर सेंटर के बारे में जानकारी दे दी जाएगी, किस शहर में होने वाला है, कितने बजे से परीक्षा होगी। लेकिन जो एडमिट कार्ड होगा 3 से 4 दिन पहले आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात करें एडमिट कार्ड के साथ में आधार कार्ड या फिर अगर आप वोटर ID कार्ड लेकर के जाना चाहते हैं, जो भी आपके पास में होगा वो आप लेकर के जा सकते हैं। एक अलग से आपका प्रूफ वहाँ पर चाहिएगा जब आप लोग पेपर देने जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें आप सभी के सामने आ जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सारे सवालों के जवाब वैसे तो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ डिटेल इसके अंदर आपको देने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले भी आप लोगों ने दिया होगा, जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए थोड़ी सी आवश्यक है। बाकी जो रिजर्वेशन को लेकर या फिर जो चीज़ें हैं लगभग सभी मैंने आप सभी को बता दी। जाइए आवेदन करिए, अभी से जाकर चीज़ों को आप लोग क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें, अगर इनमें से आप कुछ करते हुए पाए जाते हैं तो ऐसे में आपके खिलाफ यहाँ पर डिबारमेंट पीरियड आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। कुछ के अंदर 2, 3 या फिर अगर बात करें 7 साल तक की भी आप सभी के सामने चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। बाकी कुछ ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो आपको बता दी गई है। आवेदन के लिए, एग्जाम के लिए क्या क्या पूछा जाएगा और कितनी चीज़ें आप सभी के सामने आएंगी। तो जल्दी से आकर के आवेदन कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो आप सभी को बता दी गई है। सिलेबस के बारे में आप सभी को इस नोटिफिकेशन के अंदर सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। किस प्रकार आपको आवेदन करने हैं वो भी आप सभी के सामने यहाँ पे आ जाने हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, जिससे कि आवेदन करने में कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। SSC की तरफ से इस बार सब कुछ बता दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय क्या क्या आपको करना, क्या क्या नहीं करना है। तो ये हो जाता है दोस्तों। अगर बात करें SSC MTS के लिए लगभग 8000 पदों पर वैकेंसी है। जाइए आवेदन करिए। यहाँ पर आपको अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, जो भी आप लोग अपनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं आवेदन करते समय। तो लगभग सब कुछ आप सभी के सामने आ जाता है। फॉर्म किस प्रकार भरना है वो भी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत आ रही है तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।